तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जो 3 रेखाखंडों से मिलकर से बनती है। तो त्रिभुज की 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति को कथी कहते हैं? त्रिभुज। ये ऊपर का ये सब चीज कहलाता है त्रिभुज का, ये भुजा होता है त्रिभुज का। ये क्या होता है? भुजा होता है। त्रिभुज के बारे में चलिए मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के भीतर के कोण को अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के भीतर कोण कहते हैं? अंतःकोण। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई, अगर 2 भुजा की इसका लंबाई लेंगे तो इसका लंबाई इससे कथी लंबाई से बड़का होना चाहिए। अच्छा, इसका लंबाई लेंगे, इसका लंबाई लेंगे, ये दोनों का अंतर तो इसकी लंबाई कथी होना है? छोटा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर उसके तीसरी भुजा से कम होना चाहिए और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से कथी होना चाहिए? अधिक। 2 भुजाओं का अगर योग करेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और 2 भुजा के अगर घटाएंगे तो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज नहीं, त्रिभुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है सभी भुजा बराबर। जिसका सभी भुजा बराबर उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान और समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे AB, BC, AC मतलब सारा भुजा कथी हो? समान और समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला कथी होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का √3/4 गुने भुजा से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कथी होता है? 3a, मतलब 3 भुजा से समान हो तो 3a कर देगा। समबाहु त्रिभुज परिमाप कैसे कहते हैं? परिमाप तो इसका दूरी को परिमाप बोलते हैं पूरा किसी में, तो परिमाप। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी हो तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। चलिए अब क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वह त्रिभुज जिनकी 2 भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी 2 भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज का। जैसे ये 2 बराबर है तो बस 20 बराबर से समबाहु त्रिभुज का निकालने का क्षेत्रफल निकालेगा तो b/4 √4a² - b²। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए b/4 √4a² - b²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहेगा तो 2a + b। समबाहु त्रिभुज का कथी हो जाएगा? परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कथी हो जाएगा? त्रिभुजा का योग में 2a + b। कैसे हो जाएगा पता है? कैसे? ये रहेगा, ये तो ये रहेगा, ये b हो जाएगा तो a कथी 2a + b। समबाहु त्रिभुज का। अब विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज से कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है भुजाएं बराबर न हो, मतलब वह त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन सूत्र कहते हैं √s × s-1 s-b s-c। s कैसे निकलेगा? तो s निकालने के लिए होता है a + b + c इसको बटा 2। इसको कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। यहाँ पर अर्ध परिमाप। कोणों का आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब कोणों का आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़ लेते हैं। कोणों का आधार पर त्रिभुज का प्रकार कहता है न्यून कोण, समकोण कोण, अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण। सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसको कौन कहते हैं? न्यून कोण। सभी वह त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो समकोण कोण कहलाता है। मतलब एक कोण अगर सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, और एक कोण 90 डिग्री से कम हो तो समकोण त्रिभुज। इसका ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज। 1 डिग्री 90 डिग्री हो तो उसे कितना भी हो सकता है। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, 90 डिग्री एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण, और 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण कहते हैं। मतलब जिसमें
तो वह त्रिभुज सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको कथी कहते हैं, न्यून कोण। वह त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण। वह त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री, उसको कहते हैं न्यून कोण। त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग दैट्स ऑल।